हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। वेलकम टू पाठशाला प्लीज। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। हमने जो डिस्कशन स्टार्ट की थी पॉलिटिकल साइंस में वो था हमारा द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, आज हम द जर्नी देखेंगे इसकी कि जर्नी कैसी रही है, कहाँ से हमारे संविधान की यात्रा शुरू हुई थी, इसके बारे में क्या करेंगे हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इसी टॉपिक को लेकर हमारी अब वीडियोस आएंगी। क्या है भाई, सबसे पहले कब से हुआ था। ठीक है, तो जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में आई थी तो सबसे पहले उन्होंने ही संविधान बनाने का कार्य शुरू किया था, ऐसा हम बोल सकते हैं और ऐसा ही हमें एविडेंस देखने को मिले। तो सबसे पहले जो कानून बने थे वो था ब्रिटिश एक्ट पास्ड अंडर। मैं दो तरह की चीजें लिखूंगी जिसमें आज हम एक चीज करेंगे और एक चीज में से एक छोटा सा हिस्सा डिस्कस करेंगे। ठीक है, उसका नाम है एक्ट पास्ड अंडर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। इन्होंने सबसे पहले संविधान बनाने का कार्य शुरू किया था, या बेशक ये अपने पर्पस के लिए किया था। और ये कार्य कब हुआ था, 1773 से लेकर और 1857 या 58 तक बोल सकते हैं। ठीक है, फिर इसके साथ एक और चीज है जो हमें याद रखनी है कि इसमें जो सबसे पहला एक्ट पास हुआ था वो कौन सा था, रेगुलेटिंग एक्ट था। ठीक है, रेगुलेटिंग एक्ट था जो कि कब पास हुआ था, 1773 में या 1773 या 4। ठीक है, ये रेगुलेटिंग एक्ट था जो पास हुआ था। और इसमें इन्होंने क्या किया था भाई, जर्नी दो तरह की थी। एक तो जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी तब जो उन्होंने रूल पास किए थे या जो रूल एंड रेगुलेशन किए थे शासन व्यवस्था को चलाने के लिए, वो वाला। और जो दूसरा फैक्टर है वो है ब्रिटिश क्राउन के अंदर। अब क्या हुआ, 1857 में हो जाती है देश में क्रांति। लोगों ने बहुत सारे ऐसे सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, भौगोलिक, धार्मिक ऐसे रीजन थे जिस वजह से लोगों ने क्या करना शुरू कर दिया, ब्रिटिश मतलब जो गोरे लोग थे या अंग्रेज था उनका विरोध करना शुरू कर दिया, विरोध करना शुरू किया। तो फिर क्या हुआ, बहुत बड़ी क्रांति हुई देश में, जिस वजह से ब्रिटिश क्राउन को लगा कि नहीं, कुछ ना कुछ तो देश में गड़बड़ चल रही है, मतलब कुछ ना कुछ तो ऐसी गड़बड़ी है जिस वजह से क्या हो रहा है, इतनी बड़ी क्रांति होगी। फिर उन्होंने सारा का सारा सिस्टम अपने अंडर ले, और उसके बाद ब्रिटिश क्राउन के अंडर ही बहुत सारे अधिनियम बनाए गए जिन्हें हम बाद में डिस्कस करेंगे। अभी हम क्या कर रहे हैं, स्टार्टिंग की जर्नी देख रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या किया इन्होंने, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए जो दूसरा फैक्टर था वो था रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन की स्थापना की। रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन हमें दिखाई देगा जो कि किसके लिए था, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बनाया था भारत में शासन करने के लिए। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। और इसी के अंदर जो रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन था इसमें तीसरा प्रावधान क्या किया था, जो बॉम्बे प्रेसिडेंसी थी और मद्रास की प्रेसिडेंसी थी उसमें उसे किसमें मर्ज कर दिया गया था, उसे कर दिया गया था कलकत्ता प्रेसिडेंसी के अधीन। अब मैं इसको रिटर्न कर देती हूँ, राइट कर देती हूँ ब्लैक बोर्ड पे या व्हाइट बोर्ड पे, ताकि आप लोगों को क्या रहे, ये चीज याद रहे या एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि मैंने मेन फैक्ट लिखे हैं जो कि क्या है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा क्या है, जरूरी है। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, अभी सबसे जरूरी बात जो इन्होंने की, बॉम्बे प्रेसिडेंसी। पहले क्या बोलते थे, बॉम्बे प्रेसिडेंसी थी, स्पेलिंग देख लेना भाई, प्लस मद्रास प्रेसिडेंसी। डेंसी को किसके अंडर कर दिया गया था, ये कर दिया गया था कैलकाटा प्रेसिडेंसी के अधीन। ठीक है, अब जो नया फैक्टर हमें देखने को मिलता है, जो कलकत्ता प्रेसिडेंसी थी, इसमें मैं दो चीजें दिखाई पड़ेगी जो कि क्या क्या इन्होंने, इसमें दो ही चीजें हुई
जो आपको याद रखनी है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट जो हुआ इसमें, एक क्या हुआ, एक हुआ गवर्नर जनरल, और एक की गई काउंसिल की स्थापना, जिसके कितने 4 मेंबर्स थे। कितने मेंबर्स थे? 4 मेंबर्स थे। ठीक है, एक गवर्नर जनरल बनाया गया, और एक क्या, और उसका मेंबर कितना था? एक ही था। गवर्नर जनरल एक ही होता है एक्चुअली में। और एक काउंसिल की स्थापना की गई, जिसमें कितने लोग थे? 4 लोग हमारे इसमें शामिल थे। ठीक है, फिर क्या किया गया, इन्होंने बोला कि अब इतना ही काम नहीं चलेगा। कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। किसकी? सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। कब? 1774 में। ये बात भी क्या रखनी है आपको, याद रखनी है कि सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कहाँ थी? कलकत्ता में हुई थी 1774 में। और जो इसके चीफ जस्टिस थे, जैसे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं, तो चीफ जस्टिस कौन थे इसके? सर एलिजाह इम्पे। ये क्या थे? इसके चीफ जस्टिस थे। सर एलिजाह इम्पे कौन थे? इसके चीफ जस्टिस थे। ये इतनी सी बात क्या होगी, सबको क्लियर होगी। फिर इन्होंने क्या किया भाई, एक और चीज मतलब सामने लेके आए इन्होंने। फिर इसी टाइम पीरियड से फर्स्ट जो गवर्नर जनरल था बंगाल का, वो भी हमें इसी टाइम पीरियड में दिखाई देता है। फर्स्ट गवर्नर जनरल, फर्स्ट गवर्नर जनरल कौन था अभी? वॉरेन, मतलब उसका नाम लॉर्ड से लिखते हैं, लॉर्ड वॉरेन। इस स्पेलिंग बड़ी खराब है, हेस्टिंग, TINGN, हाँ हेस्टिंगन, हाँ लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंगन। ये क्या थे? मतलब बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे। ठीक है, अब एक और चीज हुआ, जब ये सब हो गया तो फिर क्या किया गया, अभी जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, तो ये सारा का सारा मामला किसके अंडर आता था? ब्रिटिश क्राउन के अंडर आता था। उन्होंने लोगों को कहा कि आप क्या नहीं कर सकते, अपना पर्सनल बिजनेस नहीं कर सकते आप। जैसे निजी व्यापार होता था कि कोई आदमी आया वो अपना निजी व्यापार करना, अपने लिए पैसे कमाना शुरू कर देता, नहीं। अब जितना भी व्यापार होगा वो ब्रिटिश क्राउन के अंडर ही होगा। ठीक है, जितना भी उसका प्रॉफिट होगा, लॉस होगा, ये सब किसके खाते में जाएगा? ब्रिटिश क्राउन के अंडर ही जाएगा। ठीक है, फिर एक और चीज है जो कि हमें देखने को मिलती है ब्रिटिश कंपनी के थ्रू, ब्रिटिश कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। ब्रिटिश कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, ये मैं यहां लिख देती हूँ या यहीं लिख देती हूँ, ब्रिटिश कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। ब्रिटिश कोर्ट ऑफ डायरेक्टर क्या था? ये कंपनी की एक गवर्निंग बॉडी थी। ठीक है, इसमें क्या 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 चीजें इन्होंने, इनके लिए एक और विधान बनाया गया कि जो राजस्व वाला कार्य है, राजस्व, सैन्य और नागरिक अधिकार ब्रिटिश कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के अंदर चलेगी। ठीक है, अब एक और बात है, जितना भी व्यापारी वाला काम था, जो भी व्यापार करना था, वो ब्रिटिश क्राउन ने बोला कि नहीं, पर्सनल लोन नहीं होना चाहिए। फिर उन्होंने कहा कि जो प्रॉफिट है, लॉस है, या फिर जो भी है, मतलब कि न्यू स्ट्रेटेजी है या न्यू इन्वेस्टमेंट है, इन सब की जानकारी देना ब्रिटिश क्राउन को क्या है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी। ठीक है, आज के लिए क्या है, आज के लिए इतना ही है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, एंड हाँ, चैनल को ज्वाइन करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।